आप सुन रहे हैं कल आज और कल का थर्ड एपिसोड, मैं और मेरी माँ विथ नितिन मुसाफिर। हालांकि एपिसोड मदर्स डे स्पेशल है और इस मदर्स डे में आपको कुछ ऐसी बातों से रूबरू कराऊंगा जो आपके दिल और दिमाग में एक लंबे समय तक बनी रहेगी। माँ जिसके कदमों में स्वर्ग है और पिता जो स्वयं स्वर्ग का रक्षक है, और बस वो माँ ही है जिसका प्यार कभी खत्म नहीं होता। और आपको पता है कि माँ की अवज्ञा करना सबसे बड़ा अपराध है, इसलिए उनकी आज्ञा का हमेशा पालन कीजिए और उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए और उन पर अमल कीजिए। कि किसी का दिल तोड़ना आज तक नहीं आया मुझे, कि किसी का दिल तोड़ना आज तक नहीं आया मुझे, प्यार करना जो अपनी माँ से सिखाया मैंने। और जन्नत का हर लम्हा दीदार किया था, और जन्नत का हर लम्हा दीदार किया था गोद में उठाकर जब माँ ने प्यार किया था और अर्ज किया है कि चलती फिरती आंखों से अज़ां देखी है, कि चलती फिरती आंखों से अज़ां देखी है। मैंने जन्नत तो नहीं देखी लेकिन माँ ज़रूर देखी। और मेरा मानना है कि जन्नत तो माँ के चरणों में होती है, जहाँ हर दुख का समाधान और हर सुख का कारण होता है। कुछ लाइंस मेरे दोस्तों के लिए, और या आप कह सकते हैं कि मॉडर्न डेज के लिए, जहाँ लोग प्यार करते हैं और अक्सर उन्हें धोखा मिलता है और वो लोग उन्हें बेवफा का नाम दे देते हैं। तो उन लोगों के लिए कुछ कि फना कर दो अपनी सारी जिंदगी अपने माँ के कदमों में दोस्तों, कि फना कर दो अपनी सारी जिंदगी अपने माँ के कदमों में दोस्तों। दुनिया में यही एक सच्ची मोहब्बत है जिसमें बेवफाई नहीं मिलती। आपको पता है मैक्सिको मॉर्की कहती हैं कि केवल माएँ भविष्य के बारे में सोच सकती हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों के रूप में से जन्म देती है। मतलब उन्हें लगता है कि मैं किसी को जन्म दे रही हूँ तो मेरा यह फ्यूचर है और हमें उनके फ्यूचर को ज़रूर साकार करना चाहिए। उन्होंने जो हमारे लिए सपने देखे हैं, उनको जो हमसे आशाएं हैं, होप है, उनको ज़रूर पूरा करना चाहिए। और जब कभी माँ मुस्कुरा कर देखती है तो लगता है कि मेरी तकदीर बुलंद सी हो गई है और मुझे सारी जन्नत नसीब हो गई है, क्योंकि माँ का मुस्कुराना किसी जन्नत से कम नहीं होता है। इसी बीच आपको ले चलते हैं मेरे आशियाने में, यानी मैं उसे आशियाने ही कहता हूँ क्योंकि अगर मैं उसे रूम कहूँगा तो उसमें अपनापन फील नहीं होता है मुझे, इसलिए मैं उसे आशियाने ही कहता हूँ। जब भी मैं कभी अपने आशियाने से अपने घर जाता हूँ अपनी माँ से मिलने, तो उन्हें देखकर एक अजीब सी खुशी होती है, एक अजीब सा सुकून मिलता है दिल में कि मुझे इतनी फुर्सत कहाँ कि मैं अपनी तकदीर का लिखा देखूं, कि मुझे इतनी फुर्सत कहाँ कि मैं अपनी तकदीर का लिखा देखूं। बस माँ की मुस्कुराहट देखकर समझ जाता हूँ कि मेरी तकदीर बुलंद है। मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब मैं अपनी माँ को हंसते हुए देखता हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे सारे दुख दर्द समाप्त हो गए हों,
किसी ने मेरे सारे दुख दर्द छीन लिए हो मुझसे। और जब माँ की आंख से खुशी के आंसू निकलते हैं तो उस मोमेंट को कैप्चर करना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि वो मोमेंट हमें हर कहीं दिखाई देता। इसी बीच क्या खूब लिखा है कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। माँ के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और मैं कभी व्याख्यान ही नहीं कर सकता माँ का। मेरी सारी उम्र निकल जाएगी लेकिन माँ शब्द की व्याख्या नहीं कर सकता। और मेरा मानना है कि अगर इस वर्ल्ड में इस जगत में अगर कहीं सारे गुनाह माफ होते हैं तो वो स्थान माँ के चरणों का है, जहां हर गुनाह की माफी मिल जाती है। आजकल क्या होता है, इंसानों से अगर गलती हो जाती तो उन्हें माफ़ी तो इम्पॉसिबल ही मिलती है। शायद ही एक दो लोग ऐसे होते हैं जिनका हार्ट सॉफ्ट होता है, या फिर वो उस चीज़ को समझते हैं कि हाँ इसने गलती कर दी है तो उसे एक बार क्यों ना माफ़ किया जाए। बट ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन अगर आप गलती करके आते हो और अपने गुनाह को कबूल करते हो तो आपको ज़रूर माफ़ी मिल जाती है माँ के चरणों में। और आपको पता है, अगर जब कभी मुझे माँ की याद आती है तो मैं तो पहले जी भर के रो लेता हूँ, और फिर वो रोना जो मैंने रोया है वो मेरी माँ तक ना पहुँच जाए इसलिए कुछ गुनगुना लेता हूँ और थोड़ा सहम जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ रोऊंगा तो वहाँ दुख तो होगा। ये बात एब्सोल्युटली राइट। आपको पता है, प्रीवियस एपिसोड में मैंने कहा था कि रोया मैं परदेस में भीगा माँ का प्यार, कि रोया मैं परदेस में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। तो यही है कि अगर आप यहाँ रहोगे तो वहाँ कुछ ना कुछ हलचल तो होगी। जैसे अगर हम यहाँ दुख दर्द में हैं तो वहाँ घर पर जरूर कोई हलचल होगी, कुछ ना कुछ जरूर मालूम चलेगा कि मेरा लड़का या फिर मेरी लड़की कुछ दुख में है या फिर कुछ कष्ट में है। तो वो आगे मैं कुछ लाइन सुना रहा हूँ जो डेडिकेटेड है मेरी माँ के लिए। सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कि घुटनों के बल चलते चलते ना जाने कब पैरों के बल में खड़ा हुआ, कि घुटनों के बल चलते चलते ना जाने कब मैं पैरों के बल खड़ा हुआ, माँ तेरी ममता की छाँव में जाने कब मैं बड़ा हुआ, कि तेरा प्यार और दुलार आज भी वैसा है, कि तेरा प्यार और दुलार आज भी सब वैसा है, आज भी तुम मेरी फिक्र करती रहती हो, प्यार ये तेरा कैसा है। और आगे की लाइन सुनिए, आपका दिल भर आएगा। कि तेरी नज़रों में सीधा साधा भोला भाला और बहुत ही अच्छा हूँ, कि तेरी नज़रों में सीधा साधा भोला भाला और बहुत ही अच्छा हूँ, कितना भी बड़ा हो जाऊं माँ मैं आज भी तेरे लिए बच्चा हूँ।
आपको पता है कि माँ के लिए आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी बड़े हो जाओ, हम उनके लिए बच्चे भी होते हैं। वो मैं हमेशा ऐसे ट्रीट करेंगे कि आप हमारे छोटे से बच्चे हो, आई मीन न्यू बॉर्न बेबी। तो आप जितने भी बड़े हो जाओगे, आपको प्यार और दुलार माँ बिल्कुल बच्चे जैसे करेगी। जैसे एक बच्चे की परवरिश की जाती है, उसे प्यार किया जाता है बहुत सारा, वैसे ही आपको कि माँ आपको बहुत सारा प्यार करेगी, आप कितने भी बड़े हो जाओ। और जब कभी मैं इमोशनल होता हूँ किताबों को देखकर, हालांकि ये थोड़ा सा सस्पेंसिव है कि किताबों को देखकर कौन इमोशनल होता है। मैं जब कभी किताबों को देखकर इमोशनल होता हूँ और उनमें अपनी माँ को देख लेता हूँ और फिर कहता हूँ कि ये तस्वीर थोड़ा डांट फटकार लगा दिया कर, कि ये तस्वीर थोड़ा डांट फटकार लगा दिया कर, माँ की याद आ रही है, लोरी सुना दिया कर। मैं तो कभी कभी किताबों से भी लोरियाँ सुन लेता हूँ। मैं थोड़ा सा पुराने ख्यालात वाला इंसान हूँ, मुझे म्यूजिक सुन के नींद नहीं आती है, मैं लोरियाँ सुन के सोता हूँ, वो भी खुद से। गुलजार साहब ने क्या खूब लिखा है कि दवा अगर काम ना आए तो नज़र भी उतारती है, कि दवा अगर काम ना आए तो नज़र भी उतारती है, ये माँ है साहब, हार कहाँ मानती है। और जब कभी मैं दुख में सोता हूँ तो मुझे डिज़ाइनदार तकिया दिखती है। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मुझे डिज़ाइनदार तकिए की क्या ज़रूरत है, कि मुझे डिज़ाइनदार तकिए की क्या ज़रूरत है जब मेरी माँ के हाथ अभी मेरे सर के नीचे हैं, कि मुझे डिज़ाइनदार तकिए की क्या ज़रूरत है जब मेरे माँ के हाथ मेरे सर के नीचे हैं। और आपको पता है कि माँ की दुआ जब लगती है तो वक्त तो क्या साहब, नसीब भी बदल देती है। इसलिए अपनी माँ का बहुत सारा ख्याल रखिए और उनकी सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। और अंत में मैं बस यही कहूँगा कि हे भगवान, बस इतना काबिल बनाना मुझे, कि हे भगवान इतना काबिल बनाना मुझे कि जिस तरह मेरे माँ बाप ने मुझे खुश रखा है, मैं भी उनके बुढ़ापे में उनको खुश रख सकूं। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और सुनते रहिए कल, आज और कल। जय हिंद।